तो आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज़ एक ऐसे वन ब्लॉक के ऊपर जो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं इसे जितना माइन करूँगा ये बढ़ता ही रहेगा और इस वन ब्लॉक में है 13 डिफरेंट फेजेज़ और इस वीडियो में सिर्फ मैं 25 डेज़ सर्वाइव करने वाला हूँ। इसका मतलब ये वीडियो 4 पार्ट्स में आने वाली है। और हाँ भाइयों, इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 पे मैं स्पॉन हो गया था अपने वन ब्लॉक पे, तो मैं बिना देरी किए वन ब्लॉक को स्टार्ट टू माइन करना और जो भी डायरेक्ट मुझे मिल रही थी मैं उसको प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और वापस से वन ब्लॉक माइन करता हूँ और उस पर कुछ लॉग्स भी आ रहे थे। उसके बाद एक चेस्ट आती है जिसके अंदर थी 4 एप्पल्स और एक ओक की सैपलिंग, जिसे मैं उठा लेता हूँ और तोड़ देता हूँ और वापस से माइन करने लग जाता हूँ। और माइन करने के बाद मेरे पे इतने लॉग्स हो जाते हैं, मैं स्लैब्स बनाता हूँ और वापस से एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा ताकि मैं गिर ना जाऊँ। उसके बाद वापस माइन कर लेता हूँ। माइन करते-करते मेरे पास आता है मेरे वर्ल्ड का पहला मॉब, एक चिकन, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बट भाई मैं उसे नहीं खा सकता था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो भाई मैं वापस से अपने कुछ स्लैब्स बनाता हूँ और लग जाता हूँ थोड़ा एरिया को और एक्सटेंड करने। एरिया एक्सटेंड करने के बाद वापस से माइन करने लगता हूँ और जब ये कुछ ग्रेवल आती है जो कि गिर जाती है, उसके बाद एक चेस्ट आती है जिसके अंदर मुझे मिलती है एक वाटर बकेट, यानी कि मुझे इसके नीचे एक ब्लॉक प्लेस करना होगा ताकि ग्रेवल और सैंड ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो मैं चले जाता हूँ वाटर प्लेस करके नीचे ब्लॉक लगाने और वहाँ पे एक ओक का ब्लॉक लगा के आ जाता हूँ, यानी ओक का प्लैंक। फिर मैं वापस माइन करने लग जाता हूँ और माइन करने के बाद हमारा स्टार्ट हो गया था हमारा पहला फेज, यानी प्लेन्स बायोम, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे वुड और मॉब्स आने वाले थे। तो मैं फटाफट से वापस माइन करने लग जाता हूँ और माइन करते-करते मुझे पास आती है एक पहली काऊ। लिटरली भाई, जो उसका साउंड हुआ था मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। इतनी तेज़ आवाज़ थी, मेरे ईयरफ़ोन से बाहर आवाज़ आ रही थी। तो उसके बाद जो मेरे को चेस्ट मिली थी, उन दोनों चेस्ट को मैं लगा देता हूँ कि मैं अपना सामान भी इसके अंदर रख सकूँ, क्योंकि मैं गिर भी सकता था। उसके बाद सारा चेस्ट में सामान रखने के बाद वापस से माइन करने आ जाता हूँ क्योंकि और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। तो वापस से वन ब्लॉक को माइन करता हूँ जिसके बाद मुझे एक और चिकन और पिग और कैसी मॉब्स आने लगते हैं। तो मैं वापस से इस एरिया को एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। उसके बाद एक डर्ट प्लेस करके उसपे एक ओक की सैपलिंग भी लगाया जाए ताकि थोड़ी वुड भी आए और उसके बाद माइनिंग करने के बाद मुझे मिलती है एक मशरूम काऊ, यानी कि हमें फ्री का स्ट्रू मिलने वाला था, अनलिमिटेड फूड। तो भाई बहुत काम की चीज़ है हमारी। तो मैं वापस से माइन करने लगता हूँ। जब ये चेस्ट आती है इसके अंदर में लिटरली कूड़ा यानी बीज-वीज मिले थे भाई। और उसके अंदर एक सैपलिंग था। तो मैं वापस माइन करने लगता हूँ, उसके बाद एक शिप आ जाती है। एक गोट आ जाती है जो कि भाई काफ़ी खतरनाक है। ये पीछे से धक्का मार सकती है, हमें सींगों से उड़ा सकती है। तो भाई मुझे इससे बच के रहना होगा। तो भाई मेरे पास थोड़ी और वुड थी। जब भी भाई मैं देखता हूँ कि मेरी मशरूम काऊ एक नॉर्मल काऊ को नीचे गिर देती है। यहाँ पे सिंपली ये रेसिज़्म दिखाती है और भाई इसे नीचे गिर देती है। तो उसके बाद और मॉब्स ना गिरे तो मैं फटाफट से जितनी मेरे पास वुड है मैं उनको निकालता हूँ। लग जाता हूँ थोड़े स्लैब्स बना के एरिया को एक्सटेंड करने, ताकि कोई मॉब और नीचे ना गिरे। और एरिया को एक्सटेंड करने के बाद वापस से माइनिंग करने आ जाता हूँ, जिसके बाद मुझे कूड़े से भरी है चेस्ट और भाई मुझे ना मिंट-मिंट में इस बकरी का ध्यान रखना पड़ रहा था कोई मुझे नीचे ना गिर दे। उसके बाद एक बैरल आता है जिसमें भाई काफ़ी सारे स्टोन्स, बोन मील और कुछ झाड़ी और स्टोन के टूल्स थे। तो फटाफट वापसी माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करने के बाद भाई ये चूहा मिलता है, को बॉल वाला चूहा, पता नहीं क्या कहते हैं। उसके बाद मेरे पास जितनी भी सैपलिंग्स थी मैंने प्लेस कर देता हूँ ताकि वो वुड कलेक्ट कर सकूँ। उस क्योंकि मुझे एक छोटा-सा एरिया बनाना था जहाँ पे अपने एनिमल्स और मॉब्स को रख सकूँ ताकि वो नीचे ना गिरे। और एरिया बनाने के बाद फटाफट से कुछ फेंसेस भी लगा देता हूँ ताकि वो नीचे ना गिरे, क्योंकि भाई मुझे उन्हें बचाना है गिरने से हर हालत में। तो फेंसेस मैं लगा देता हूँ और इनको कवर करने के बाद सभी मॉब्स पता नहीं कैसे इसके अंदर आ जाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं करता। बट भाई ये बाकी के 3 जाने थे तो फटाफट से मैं डर्ट भी प्लेस कर देता हूँ ताकि उसपे से कूद के वो चले जाएँ। और भाई अपने आप चले भी जाएँगे, जैसे चिकन जाने की कोशिश कर रही है। और मैं कुछ मॉब्स को अंदर भी डाल देता हूँ ताकि भाई नीचे ना गिर जाए, क्योंकि भाई नीचे गिरने ही नहीं देना है हमें। तो भाई मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ से गोट फिर से गायब हो चुकी है और जब भी भाई कुछ देर बाद वो ऊपर से कूद जाती है, मतलब भाई ये कहीं से भी कूद जाती है, तो भाई इससे बचकर तो रहना पड़ेगा मुझे हर हालत में। तो वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ और माइनिंग करते-करते काफ़ी सारी चेस्ट आई थी, अच्छा खासा खाना भी मिल रहा था और जब भी एक स्प्रूस की सैपलिंग भी थी, यानी बहुत सारी वुड। और फिर वापस माइन करता हूँ जिसमें एक चेस्ट और आती है, इसके अंदर कैरट और पोटैटो थे, यानी हम पिग्स और बाकी एनिमल्स की ब्रीडिंग कर सकते थे। तो वापस से भाई माइनिंग करने लग जाता हूँ और माइनिंग करते-करते भाई ये फ़ेज़ हो चुकी थी हमारी खत्म, यानी हमारी प्लेन्स बायोम हो चुकी थी एंड। तो अगली बायोम आने ही वाली थी और जब भी हमारा अगली बायोम आ चुकी थी जो कि थी अंडरग्राउंड, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी क्योंकि ज़ॉम्बी और स्केलेटन्स भी आने वाले थे। बट पहले कुछ वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा एरिया को एक्सटेंड वगैरह कर सकूँ। उसके बाद मैं लग जाता हूँ सभी ट्रीज़ को माइन करने और बहुत सारी वुड कलेक्ट करके बना लूँ बहुत सारे स्लैब्स, क्योंकि ये थोड़ा एरिया ऊपर-नीचे बना हुआ था, तो पहले मैं इस एरिया को सही करने लगता हूँ। बट भाई पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं इसको सही करते-करते माइन कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ ज़ॉम्बी आ जाता है, तो भाई मेरी लिटरली बैंड बजाने लगता है, बट भाई मैं उसे मार देता हूँ। फिर उसके बाद मैं लग जाता हूँ एरिया को एक्सटेंड करने।
तो मैंने एरिया को अच्छा खासा एक्सटेंड कर लिया था ताकि अगर ज़ॉम्बी या स्केलेटन आए तो मैं यहाँ से भाग सकूँ। तो पहले मैं अपनी सारी चेस्ट लगाता हूँ ताकि अपना सामान रख सकूँ इसके अंदर। तो मैं जितना भी सामान अपना यहाँ था यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ और भाई मैं इसके बाद मैं बनाता हूँ अपने किलिंग चैम्बर ताकि कोई ज़ॉम्बी या स्केलेटन आए तो मैं उसे आराम से मार सकूँ। उसके बाद मैं लग जाता हूँ माइनिंग करने, जिसके बाद एक चेस्ट आता है, इसके अंदर काफ़ी सारा कोल, चारकोल और एक लेगिंग्स थी। इसके बाद एक ज़ॉम्बी और आता है, इसे मैं मार देता हूँ और माइनिंग करते-करते एक स्पाइडर भी आती है जो मेरे पे सीधा हमला कर देती है। क्योंकि रात का समय था और भाई वो मेरे 3 हार्ट्स खा जाती है। उसके बाद मैं उसे नीचे का और कर देता हूँ कि स्पाइडर और ज़ॉम्बी का बच्चा मेरे पे हमला ना कर सके। उसके बाद मैं वापस माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करते-करते काफ़ी सारा आयरन आ जाता है, इसे मैं स्मेल्ट करने भी लग जाता हूँ और उसके बाद मैं वापस माइनिंग करता हूँ। उसके बाद काफ़ी सारे मॉब्स आ देते हैं और एक बैरल आता है और स्केलेटन को मारने से मुझे आर्मर मिल जाता है जिसे मैं वापस से पहन लेता हूँ क्योंकि थोड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। उसी के बाद एक बैरल के अंदर भाई मुझे आयरन के टूल्स, आयरन और लावा की बकेट थी। इसी के साथ मेरी ये फ़ेज़ भी एंड हो जाती है। और कुछ देर बाद हमारी नेक्स्ट लेवल आ चुकी थी केव, जिसके अंदर भाई केव के अंदर स्पाइडर्स और बहुत सारी चीज़ें आने वाली थी। तो मैं वापस माइन करने लग जाता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारा आयरन और एक डायमंड आ चुका था। तो भाई ये टाइम था अपनी आयरन की पिकैक्स को बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं एक आयरन की पिकैक्स बनाता हूँ और डायमंड कर लेता हूँ माइन। भाई हमारा पहला डायमंड आ चुका था हमारे पास। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करते-करते 2 ज़ॉम्बी ग्लिच की वजह से बाहर आ जाते हैं, तो मेरी अच्छी खासी बैंड बजा देते हैं। बट भाई उन्हें मार देता हूँ। बट भाई वो मेरे काफ़ी हार्ड खा गए थे। फिर मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ, क्योंकि काम यही है हमारे पास। उसके बाद एक लावा आता है जो कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाता भाई, मैं जितनी देर में जलने लग जाता हूँ, मेरा पता नहीं बेस बहुत जल्दी जलता है। जब तक मैं वाटर बकेट ढूँढता हूँ मेरा बेस बहुत सारा जल गया था और जो और जल रहा था और भाई पता नहीं कैसे लकीली भाई वो मॉब्स तक नहीं पहुँचा, वरना मेरे मॉब्स मर जाते। तो मैं पहले से एरिया को सही कर लेता हूँ और उसको थोड़ा स्टोन का बना लेता हूँ, यानी ताकि लावा वगैरह से कुछ ना हो। तो मैं वापस माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करते-करते एक चेस्ट है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी सारी लूट, एमराल्ड, गोल्ड और डायमंड थे। तो मैं उन्हें फटाफट कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ स्लाइम्स आते हैं, उन्हें भी मार देता हूँ और उसके बाद एक बैरल आता है जिसके अंदर भाई एमेथिस्ट और कुछ बेक्ड पोटैटोस थे। तो मैं उसे कलेक्ट करके वापस माइनिंग करने लग जाता हूँ और माइनिंग करते-करते ये भी हमारी फ़ेज़ हो चुकी थी एंड, यानी हमारी अगली फ़ेज़ आने वाली थी और कुछ देर बाद हमारी अगली फ़ेज़ स्टार्ट हो चुकी थी, यानी वो थी स्नो। स्नो यानी कि हमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिलने वाले थे, यानी बोन्स और वुल्फ भी मिलने वाले थे। हाँ, ये हमारा पहला दोस्त। तो फटाफट से मैं लग जाता हूँ माइनिंग करने ताकि थोड़ी और रिसोर्स कलेक्ट कर सकूँ और उसके बाद काफ़ी चेस्ट आई थी, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान मिल रहा था, तो मैं उसको तोड़ के माइनिंग करने लग जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा पहला वुल्फ। बट भाई वो भाई मेरी शिप्स पे हमला कर जाता है, बट भाई मैं पता नहीं कैसे क्या होता है, मैं फर्नेस को तोड़ देता हूँ, वरना भाई वो मेरी शिप्स को अब तक पेल देता। और भाई मैं इसे टेम नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों, ये गुस्से में था। तो भाई मैं सोचता हूँ इसे क्या ही कर सकता हूँ, तो मैं वापस आता हूँ चेस्ट में और अपने बोन्स को रख लेता हूँ ताकि बाद में टेम कर सकूँ इसे। और कुछ देर बाद ये शांत हो जाता है तो मैं इसे फटाफट से टेम कर लेता हूँ और 3 बोन्स में हमारी टेम हो चुका था, यानी हमारा पहला फ्रेंड हमारे वर्ल्ड में आ चुका था। उसके बाद में वन ब्लॉक को वापस माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते-करते एक बैरल आता है जिसके अंदर हमारे पास था ब्रीइंग स्टैंड, यानी कि हम ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते थे। तो भाई पहले मैं सामान को रख लेता हूँ अपने चेस्ट के अंदर और भाई ये आप तो देख रहे हो शेडर्स मैंने अभी लगाए हैं, मतलब मैं लगाना भूल गया था सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले। बट भाई ये शेडर्स बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे भाई, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा था, भले नीचे से बहुत बेकार था और भाई नाइट में तो अलग ही लग रहा था। बट भाई मैं उसके बाद अपना प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा देखता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा बनाया था, तो मैं इसे सेट करने लग जाता हूँ ताकि एक फुल स्क्वायर बन सके और मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म को चारों ओर से एक स्क्वायर शेप्स बना दिया था ताकि भाई अब हम कुछ भी बनाएँ तो भाई दिखने को एकदम क्रेज़ी लगे। तो भाई फटाफट से क्या करना है, मुझे चाहिए बहुत सारे डर्ट और सैपलिंग्स, तो मैं लग जाता हूँ अपने पूरे आइलैंड पे डर्ट लगाने ताकि मैं बहुत सारे ट्रीज़ को ग्रो कर सकूँ और बहुत सारे वुड को कलेक्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत कुछ बनाना है। तो फटाफट से मैं सभी अपने जितने डर्ट थे उनके ऊपर सैपलिंग्स भी लगा लेता हूँ ताकि जल्दी ग्रो कर सके। और भाई मुझे चाहिए थी कुछ ग्रास, तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना एक ग्रास लगाने के लिए थोड़ी डर्ट्स प्लेस कर देता हूँ ताकि थोड़ी डर्ट पे ग्रास आ जाए। और भाई इतने में मैं अपने बहुत सारे ट्रीज़ को भी चॉप करता हूँ। ट्री चॉप करते-करते मैं अपने वन ब्लॉक को माइन करता हूँ जिसके मुझे मिल जाता है एक और वुल्फ, यानी हमारे पास अब 2 वुल्फ हो गए थे, यानी अनलिमिटेड वुल्फ। तो मैं फटाफट से टेम कर लेता हूँ और इसे बाहर भी निकाल देता हूँ। मेरे पास हो चुके थे 2 वुल्फ। तो भाई मेरे पास हो चुकी थी इनफ वुड, बट भाई मुझे एक बेड बनाना था, तो मैं फटाफट से एक बोन मील से बनाता हूँ एक डाई और डाई बनाने के बाद चले जाओ अपने शीप्स के पास और जो मेरे पास ब्लैक शीप थी मैं उसे डाई कर देता हूँ और उसे निकाल देता हूँ अपने व्हाइट वुल और उन वुल से फटाफट से एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं सो सकूँ रात को और भाई माइनिंग ना करनी पड़े मुझे। बेड प्लेस करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने ट्रीज के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाने ताकि मैं अपने ट्रीज को ग्रो कर सकूँ।
और प्लेटफ़ॉर्म बनाने के बाद मैं फेंसिस भी लगा देता हूँ ताकि मैं इसे नीचे ना गिर जाऊँ और फेंसिंग करने के बाद सबसे बड़ा काम आ चुका था यानी डर्ट और सभी ट्रीज़ को हटाना, तो मैं इनको लग जाता हूँ इन्हें हटाने के लिए। और मेरे पास जितनी भी सैपलिंग्स थी मैं उसे अपने ट्रीज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे भी लगा देता हूँ ताकि ट्रीज़ ग्रो हो सकें। और भाई मैंने अपना ट्री का प्लेटफ़ॉर्म बना लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था और थोड़ी आयरन पे डेकोरेशन भी करी थी। उसके बाद मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ, यानी वन ब्लॉक को माइन करने। माइन करते-करते इस फेज़ को भी मैं कर देता हूँ एंड, यानी हमारी केव भी हो चुकी थी एंड इसके बाद आ चुका था हमारा डेज़र्ट। बट भाई मैं एक मधुमक्खी को उँगली कर देता हूँ जो मेरी बैंड बजाती है। बट मैं फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ, ताकि मैं इस फ़ेज़ को भी ख़त्म कर दूँ। उसके बाद एक चेस्ट है जिसके अंदर भाई काफ़ी सारी सैंड और टीएनटीज़ वग़ैरह थे, पता नहीं भाई मुझे क्यों दिए हैं। बट मैं माइनिंग करने दोबारा लग जाता हूँ। माइनिंग करते-करते मेरे पास आता है एक कैमल, जिसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। बट भाई ये यूज़लेस था क्योंकि मेरे पास सैडल नहीं था, तो मैं इसे राइड नहीं कर सकता था। तो मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करते-करते मेरे पास आता है एक बैरल, जो कि भाई हार्ट वाला बैरल था, जिसके अंदर भाई मुझे मिलती है बोन्स और एक मॉन्स्टर स्पॉनर और एक भाई हमारा एक एग, यानी कि हम एक स्केलेटन का फार्म बना सकते थे। बट भाई उसके बाद एक और चेस्ट आता है, इसके अंदर भाई काफ़ी सारी एक्सपी बॉटल्स, एक फॉर्च्यून की बुक और भाई पता नहीं क्या-क्या था। बट भाई वो एक सैडल मिल गया था, तो मैं फटाफट से अपने कैमल पे सैडल लगाता हूँ, उसे राइड करता हूँ, जो कि भाई काफ़ी तेज़ी से चल रहा था भाई, कूल भी लग रहा था भाई। देखना भाई, एक ऊँट दूसरे ऊँट पे बैठा है। बट भाई माइनिंग करते-करते इन सभी जानवरों ने मेरा दिमाग खा लिया था भाई, भैं, भूँ, हूँ, हूँ आवाज़ कर के तो भाई मैं हो चुका था तंग। तो मैं लग जाता हूँ अपने सभी एनिमल्स के लिए एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म बनाने। तो भाई मैंने अपने एनिमल्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म बना लिए थे, जो कि मैंने सर्कल्स देने की कोशिश करी थी और मैं उसके बाद लग जा रहा हूँ सभी एनिमल्स को ट्रांसफ़र करने, जिसके लिए मैं अपने लेफ्ट साइड रखूँ अपने चिकन्स, राइट साइड अपने पिग्स और बाकी सभी मॉब्स को सेंटर में रखने वाला हूँ, यानी जितने भी काऊ और शिप्स वगैरह हैं। बट मैं इनकी ब्रीडिंग भी करवा देता हूँ और लगे हाथ भाई मैं इन बॉल्स को भी ले जाता हूँ, यानी इन कछुओं को, चूहों को, जो भी कह लो। और भाई इसी के साथ मैंने सभी जानवर्स को तो भाई डाल दिया था पिंजरे के अंदर, बट भाई मेरा आर्मर भी टूट गया था। तो फटाफट से मैं कॉपर का आर्मर बनाता हूँ और उसके बाद लग जाता हूँ एक फूड फार्म बनाने। तो भाई प्लेटफ़ॉर्म तो बन गया था, बट मेरे पास वुड खत्म हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारी फेंसेस बनानी थी, तो मैं वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ ताकि मैं फेंस बना सकूँ। और वुड कलेक्ट करने के बाद सभी फेंस बनाने के बाद मैं लग जाता हूँ सभी फेंसेस को प्लेस करने, ताकि भाई मेरे कुछ भी मॉब्स और मैं नीचे ना गिर जाऊँ। तो भाई प्लेटफ़ॉर्म भी हो चुका था तैयार और डर्ट भी लग चुकी थी, बट भाई मेरे पास अभी वाटर नहीं है, तो फटाफट से मुझे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है, बट भाई मेरे पास एक वाटर बकेट सिर्फ़ एक है। तो भाई मैं क्या करने वाला हूँ, अपना एक वाटर बकेट मैं यहाँ लगाने वाला हूँ और मेरे पास एक आइस है, जब मैं इसे तोड़ूँगा तो एक वाटर बकेट और मिल जाएगी। तो इसी को उठाने के बाद मेरा बन चुका है अनलिमिटेड सोर्स, तो मैं पहले सभी गड्ढों के अंदर पानी डाल देता हूँ जहाँ मैं अपनी फसल उगाने वाला हूँ और 2 कॉपर की हॉ भी बना लेता हूँ और सभी डर्ट को मैं हो कर देता हूँ कि मैं अपनी फसल को उगा सकूँ। तो सभी डर्ट को हो करने के बाद मेरे पास जो भी कैरेट और पोटैटोस थे तो मैं उन्हें लगा देता हूँ और लग जाता हूँ बोन मील जो इसे मल्टीप्लाई करने, ताकि मैं इन्हें पूरे में लगा सकूँ और लग जाता हूँ मल्टीप्लाई करने। मेरे पास जितनी भी कैरेट पोटैटो थे, तो मैं उसे पूरे को डबल कर लेता हूँ। तो भाई मैं कैरेट पोटैटो सिर्फ़ अभी पिग्स को ही अपने ब्रीड कर सकता था, तो मैं पहले पिग्स को ही ब्रीड करा ही आता हूँ। और भाई अभी मुझे काऊ और शेर को ही ब्रीड कराना है, तो जितनी मेरे पास डर्ट मैंने लगाई थी, उस पे ग्रास हो गई थी, तो मैं बोन मिल करके यहाँ से सीड कलेक्ट कर लेता हूँ। हमें पहली बार में 1 सीड मिल जाता है। उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने व्हीट को मल्टीप्लाई करने। तो मेरे पास जितनी भी बोन्स थी, मैं उससे लग जाता हूँ सभी व्हीट को मल्टीप्लाई करने और मैं व्हीट को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं अपने एनिमल्स को करा देता हूँ ब्रीड। और ब्रीड कराने के बाद मेरे पास हो चुके थे काफ़ी सारे मॉक्स और इसी के बाद मैं पिग्स को भी ब्रीड करा रहा था ताकि मेरे पिग्स भी बढ़ते जाएँ, ताकि मुझे पॉक चॉप मिलता रहे। बट सैडली भाई हमारे पास एक नॉर्मल काऊ थी, क्योंकि एक काऊ हमारे नीचे गिर दी थी, तो भाई मुझे नॉर्मल करना था। तो भाई मैं जाता हूँ फटाफट से एक बनाता हूँ शियर और एक नॉर्मल मशरूम काऊ को कर देता हूँ शियर, जिससे वो नॉर्मल काऊ बन जाती है। तो इन नॉर्मल काऊ की मैं कर रहा था ब्रीडिंग, ताकि ये भी बढ़ते जाएँ हमारे पास। बट भाई जब मैं अपने फूड फार्म को बना रहा था, मेरा जो कैमल था वो नीचे गिर जाता है और भाई जब मैं वन ब्लॉक को माइन करता हूँ, माइन करते-करते मेरे पास 2 कैमल आ जाते हैं। मतलब मेरे पास पहले 1 था, वो भी गया, पर अब 2 कैमल आ गए थे। तो भाई ये फ़ेज़ भी मेरी खत्म हो जाती है, तो भाई उसके बाद हमारी अगली फ़ेज़ आने वाली थी और भाई उसके बाद अगली फ़ेज़ थी हमारी जंगल, यानी कि भाई हमें मिलने वाले थे पैरट्स और बहुत सारे डायमंड।
तो उसके बाद मैंने गया था वापस से माइनिंग करने और वन ब्लॉक को माइन करते-करते मेरे पास आ चुके थे कुछ पैरट्स। तो भाई फटाफट से मैं पैरट्स को टेम कर लेता हूँ और जो कि भाई कुछ ही चीज़ में हो जाते हैं हमारे पास टेम। और भाई कंधे पे बैठाने का भाई क्या ही कूल लग रहा था। बट भाई सबसे बड़ी एक दिक्कत हो चुकी थी, इन्हें उतारना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खासकर पॉकेट एडिशन में भाई ये उतरते ही नहीं है। बट कुछ देर बाद ये उतर जाते हैं। बट भाई मेरे को ना क्या था, मैं यहाँ से जो मैंने अपना आइलैंड बनाया है, मैं एक फूड फार्म यहाँ बनाने वाला था, बस मेरे पास डर्ट नहीं थी तो मैं एक ही बना पाता हूँ, वरना मैं 2 बनाने वाला था। और भाई मैंने अपने कुछ बाम्बू भी ग्रो कर लिए थे। उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने वुड फार्म पे थोड़ी वुड कलेक्ट करने। तो मैंने काफ़ी सारी वुड कलेक्ट कर ली थी, स्प्रूस के काफ़ी सारे लॉग्स थे मेरे पास, क्योंकि भाई मैं बनाना था एक एक्सपी फार्म और थोड़ी मेज़रमेंट करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ, मैं बनाने वाला हूँ उसे बिल्कुल इधर की तरफ, यानी अपने वुड फार्म के पास। तो मैं एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म बनाता हूँ ताकि मैं अपने वहाँ पे एक एक्सपी फार्म को बना सकूँ और वह प्लेटफ़ॉर्म तो बन जाता है और अब मैंने इसे दोनों तरफ से रास्ता दिया, अगर एक तरफ से कभी कुछ भी दिक्कत हुई तो दूसरी तरफ से मैं जा सकूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ एक्सपी फार्म को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। बट भाई वुड का खत्म होने के बाद मैं ऊपर से कूदना पड़ता है और भाई मेरी वाटर एनर्जी नहीं हो पाती है, जिस वजह से मैं नीचे गिर जाता हूँ और मर जाता हूँ। भाई मेरी सारी एक्सपी जा चुकी थी, बट मैं बाद में उसको कर देता हूँ, यानी जहाँ पे वाटर डालना था वाटर डाल देता हूँ और मेरा एसपी फार्म बहुत बढ़िया वर्क कर रहा था, यानी कि भाई अब बहुत सारे रिसोर्स होने वाले थे हमारे पास और फिर मैं वापस माइनिंग करने लग जाता हूँ। जब भी मेरे पास एक बैरल आता है जिसके अंदर थे भाई एन्चांटिंग टेबल का सारा सामान और शुगर कैन भी, तो भाई काफ़ी सारा सामान मिल गया था। तो भाई मैं इस पार्ट को यहीं एंड करता हूँ, मैं आगे की वीडियो अगले पार्ट में डालने वाला हूँ। अगर भाई आपको अगला पार्ट देखना है तो भाई कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।